हेलो माय लवली सोल फैमिली। तो एक और रीडिंग आ चुकी है आपके लिए और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, और आप लोगों से रेजोनेट हो जाए सभी से, ऐसा होना संभव भी है और असंभव भी, क्योंकि जिसकी एनर्जी आई होगी ये रीडिंग उसी से रेजोनेट होगी। तो अपना जो मन है साफ रखिए, दिमाग को ओपन करते हुए रीडिंग को सुनेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए, और टॉपिक रहने वाला है लोग क्या बोल रहे हैं आपके लिए। तो डिवाइन की ऐसी कौन सी कृपा है कि लोगों को दिख रही है, या इस बारे में बात हो रही है या कुछ और बात हो रही है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी सेंड करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी भी देनी पड़ती है आपको, तभी आपकी रीडिंग बुक होती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो मैंने कार्ड शफल किए, जैसा कि मैंने बोला, तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आखिर क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्या बोल रहे हैं। तो देखो, आपके जीवन की अगर मैं बात करूं तो ये तो मैं बात आ जाती है कि हर रीडिंग में ही ये बोलने के लिए आ जाता है, क्योंकि भाई हो तो आप ही लोग, आप लोगों की एनर्जी आती है, जिसकी भी पिक हो जाती है कि आपने कई जीवन के ऐसे पड़ाव देखे, उतार चढ़ाव वाले, कभी सुख हो गया कभी दुख हो गया, और दुख की तो इंतहा हो गई, और उस दुख से गुजरते हुए जो आपने ईश्वर को पकड़ा, जो आप एक ऐसी जर्नी पे निकल गए कि बस आपको ईश्वर ने थाम लिया। देखो, शुरुआत में क्या होता है, हम भाग रहे होते हैं भगवान के पीछे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे परमपिता, मुझे निकालो इस दुख से, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में कोई सुख के लक्षण, कोई सुख की एक किरण भी नज़र नहीं आती। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं जब आप करते हैं तब क्या होता है, ईश्वर खुद थाम लेते हैं, और ईश्वर फिर भागते हैं भक्त के पीछे, कि भगत के पीछे है भगवान। ये आप सभी ने भजन सुना होगा कि भगत के पीछे हैं भगवान। तो जो भगत, जो व्यक्ति भक्ति भाव से ईश्वर को एक बार चुन लेता है, मान लेता है, फिर क्या होता है, उसको भगवान चुन लेते हैं। और चुने हुए व्यक्तियों की चर्चा ना हो, बातें ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लोग आपके लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से मुझे दिख रहा है कि आपको चुन लिया गया है, और आपके इसी चुनाव के बारे में बात हो रही है। देखो, डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा हुई है, बहुत ब्लेसिंग है। जब आपने उनकी तरफ हाथ फैला दिए, आपने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, उनके चरणों में रख दिया अपने सिर को, तो फिर किसी और के सामने आपको सिर झुकाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ईश्वर कहते हैं, जब तुमने मेरी चौखट पे सिर को रख दिया है तो ये सिर तुम्हारा कहीं और मैं झुकने ही नहीं दूंगा। ऐसी एक आशीर्वाद समझ लीजिए। तो आपका अब ये सिर किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। आपके अंदर इतनी मजबूती, इतना आत्मविश्वास आ चुका है। यहाँ कार्ड में दिख रहा है कि आपने इतनी मजबूती से अपने आप को, अपने विचारों को थाम लिया है। और ईश्वर कहाँ हैं? आपकी चेतना में ही तो ईश्वर बैठे हैं, आपके मन के अंदर ही तो ईश्वर बैठे हैं, आपकी बुद्धि के अंदर ही तो ईश्वर बैठे हैं, आपकी सांस सांस पर ईश्वर का ही नाम तो है ना, है ना। सबसे बड़ी भक्ति कहते हैं नाम जप। कलयुग में कोई तपस्या साधना नहीं बताई है, सबसे सरल उपाय बताया है, उसको भी करने में कितनी दिक्कतें होती हैं लोगों को। ये इसके कोई नियम भी मत मानो, कुछ मैं नहीं मानती। पूजा पाठ का क्या नियम है, कैसे होगी, रूटीन की पूजा क्या है, क्या कुछ नहीं। प्रभु हमारे हैं, हम जैसे उनको याद करेंगे वो वैसे प्रसन्न हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि आप ताम झाम में, रूढ़िबद्धता में अटक जाए। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ पूजा पाठ के, मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ इस नियम के चक्कर में अगर पूजा रह जाए, ईश्वर का ध्यान रह जाए, इसमें ही ध्यान लगा रहे कि मुझे नहाना है, धोना है, मुझे तब ये करना है, मुझे इतना सब काम पहले कर लेना है, तब करना है प्रभु की सेवा। तो प्रभु की सेवा तो मानसिक रूप से आप करो। प्रभु की सेवा क्या कोई कर पाएगा? बताओ, ईश्वर के लिए क्या कर सकते हैं हम? जिन्होंने सब कुछ, उन्होंने ही हमें दिया। ये शरीर उनका दिया हुआ, चेतना उनकी दी हुई, हर चीज़ उनकी दी हुई,
हम क्या उनको अर्पण करेंगे, है ना। तभी तो आरती होती है कि तेरा तुझको अर्पण। और फिर भी हम आरती के बाद क्या करते हैं, मांगते हैं, हे प्रभु मेरी अच्छी जॉब लगा देना, हे प्रभु मुझे पैसे दिला देना, हे प्रभु मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता करा देना। ऐसी मांग जहाँ चलती रहती है ना, तो देने वाले तो वो तो देंगे ही आपको, वो उनको दिख रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है। माँ से बोल दिया जाता है, एक बार बोल दो कि बस भगवान मुझे अभी ये जो जीवन आपने दिया है, इस जीवन का निर्वाह करने के लिए मुझे वस्तुएं चाहिए, ये चीज़ें मुझे चाहिए, और आप जो दे देंगे उसमें मैं संतुष्ट रहूँगा, खुश रहूँगा। तो कहीं ना कहीं ये भाव आपके अंदर आए तो हैं संतुष्टि वाले, तो लोग इसकी बात करते हैं कि आपके ऊपर चाहे कितनी कमी आ जाए, चाहे पैसों की कमी आ जाए, चाहे रिश्तों में उतार चढ़ाव आ जाए, आपने धैर्य रखना बहुत सीख लिया है और आपको ईश्वर ने चुन लिया है। कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत, इतना जज्बा किसी के अंदर आ ही नहीं सकता जब तक कि ईश्वर की कृपा ना हो। तो लोग इसी प्रकार से आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है, असीम धैर्य, असीम शांति आपको प्राप्त हुई है। आपके जो भी रहा लाइफ में, मैं कहूँगी कुछ भी रहा, कोई रिलेशन रहे या तमाम तरीके की बातें हुई, आपको बदनाम भी किया गया, बदनाम भी आप बहुत हुए, लेकिन फिर भी आप एक शुद्ध चरित्र, शुद्ध आचरण, शुद्धता लिए हुए हैं। अच्छा, होता क्या है, चालाक लोगों की बदनामी नहीं होती, मैं बता दूं। जो चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, जो मक्कार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बदनाम करते हैं, उनकी बदनामियां नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा बदनाम कौन होता है? सीधा सच्चा इंसान। आपने देखा होगा कितने ही क्रियाकर्म कांड करे घर में बैठे होंगे लोग, लेकिन 10-10 अफेयर करके आए होंगे, चाहे तो बच्चे भी शादी से पहले पैदा किए होंगे, लेकिन जब शादी होती है तो भाई एक कुंवारी लड़की से शादी हुई। लेकिन अगर कोई शादीशुदा लड़की से शादी कर लेता है तो उसको कितनी गिरी हुई नज़रों से देखते हैं, अरे ये औरत बहुत चरित्र से खराब है, अरे इसका अगर पहले कुछ हो भी गया, ख़राब हो गया तो इसने दूसरा क्यों किया, दूसरी शादी कैसे कर ली, अरे ये तो बहुत ही ख़राब है। मतलब अगर आपने पसंद की शादी कर ली किसी प्रकार से, फिर तो तूफान खड़ा हो जाएगा, फिर तो आपसे ज़्यादा गिरा हुआ, आपसे ज़्यादा चरित्र से बुरा कोई कहा ही नहीं जाएगा। ये रहा है आपकी लाइफ में। अब देखो ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन जो वास्तविक में चरित्रहीन है वही आपको चरित्रहीन ठहराने की कोशिश करते हैं और ख़ुद अपना एंजॉय करते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं, उनका क्या कर्मा बन रहा है, वो अभी वर्तमान में क्या सुख उठा रहे हैं। हालांकि उनकी जो, देखो आपका क्या हुआ, कर्मा कटा। अगर आपसे कोई बन भी गया गलती से तो आपकी बुराई बदनामी करके लोगों ने क्या किया, आपको स्वच्छ और निर्मल बना दिया। अब ईश्वर आपको क्यों चुनते, बताओ? आपकी डिवाइन की कृपा आप पर क्यों आती, क्यों इतना धैर्य हो जाता है, इतनी मुसीबत के बाद भी आप कैसे शांति से आगे बढ़ पाती? आपको कहीं ना कहीं रास्ते मंजिल मिल ही जाती है अगर आप गौर करो तो। और वैसे तो ये असंतुष्टि तो ये है, आपके तमाम भंडारे भरे हों फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे, फिर भी आपको और लगा रहेगा। लेकिन जो प्राप्त है वही कहते हैं ना पर्याप्त है। तो जो प्राप्त में पर्याप्त देखता है, उसके सुख का अनुभव जो करता है, उससे बड़ी ईश्वर की कृपा क्या हो सकती है। आप अकेले हैं और सबसे बड़ी ये आप देखो पहचान होती है, आप अकेले पड़ जाते हैं, आपको फिर कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो चुन लिए गए लोग होते हैं उनके जीवन से धीरे धीरे मुखौटे चढ़ाई वाले रिश्ते ऐसे दूर भागते हैं जैसे अग्नि को देख के, है ना। कहते हैं वो कुत्ते का काटा पानी को देख के भागता है, बिल्कुल वैसे ही समझ रहे हैं आप। तो लोग ऐसे आपसे दूर भाग गए, आपको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आपका तेज प्रताप वो सहन ही नहीं कर सकते और ईश्वर नहीं चाहता कि आप प्रपंच में फंसे। तो यही तो डिवाइन की कृपा है कि आप अकेले होते हुए भी जीवन का लुत्फ उठा रहे हैं, खुश हो पा रहे हैं। और मैंने कहा सीधे सच्चे इंसान की ही बुराई होती है, उनके ही चरित्र को गिराया जाता है, क्योंकि उनको छल फरेब नहीं आता है, वो छिपाना नहीं जानते, वो कर्म कुछ नहीं करेंगे लेकिन जो है वो बात बोल देंगे सबको कि भाई ये है। अगर कोई किसी से बात भी कर लेंगे वो भी बता देंगे, और लोग बड़े बड़े कांड कर लेंगे वो छुपा लेंगे। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं
कि छिपाना किससे है। मेरे परमपिता परमेश्वर को जब सारी बात पता है और आप कर्म भी वही करते हैं कि आपको पता है कि मेरा ईश्वर देख रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को मुझे सफाइयाँ देने की या उसको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मेरे तो परमपिता परमेश्वर हैं मेरे अपने, वो ही मेरा सुख देखते हैं, वो ही मेरा दुख देखते हैं। संसार के किसी व्यक्ति में वो ताकत नहीं है जो मुझे सुख पहुंचा पाए। बताओ किसी के अंदर है? उनको भी भगवान ने बनाया, जरिया बना देते हैं भगवान। शादी हुई भाई पति उठाएगा कि पत्नी उठाएगी सारी जिम्मेदारियाँ। ये देखो कर्मा है आपका पास्ट का, किस पे कितना भार है, कितना किसके साथ आप करके आए हैं, कौन आपके साथ करेगा, ये सारी बातें। तो डिवाइन की बहुत बड़ी यहाँ पर मुझे कृपा हो रही, कृपा होती हुई यहाँ पर नज़र आती है। आपको चुन लिया गया है, वाकई वास्तविकता है ये कि आप लोगों का चुनाव हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जो कि पूजा पाठ में उनका ध्यान लगने लगा है, नाम जप में ध्यान लगने लगा है। तो सबसे पहले तो काम क्या करना है? हम बिस्तर पे लेटे हैं, हमें कोई नियम नहीं पता है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं ना जानूँ अछू कछू और मुझको दे दियो सब कछू भला। ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे बचपन में और ये मैं आज भी लेके चलती हूँ और मैं लोगों को भी यही कहती हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से ईश्वर पे छोड़ते हुए नाम जप करो। लेटे हो नाम जप करो, झाड़ू लगा रहे हो नाम जप करो, ऑफिस में हो काम कर रहे हो दिमाग में नाम जप करो। ठीक है, वो आपका अभ्यास आपको ताड़ता है और डिवाइन के कहीं ना कहीं करीब। अब देखो किसी से, अब आप ही हो संसारिक मनुष्य हो, आपको कोई प्रेम ना दिखाए तो आपको क्या लगता है? ये मुझसे प्यार नहीं करता। अब ईश्वर को भी फिर समझ नहीं आएगा ना, आप जब तक उनसे लगन नहीं लगाएंगे। और ऐसी लागी लगन है ना, तो लागी लगन लगा दो और लगा चुके हैं आप लोगों। और आपके लिए यही बातें हो रही हैं कि आपका क्या पास्ट था, क्या वर्तमान है, क्या भूत था, कुछ भी नहीं बताओ। जो भी हुआ सब शायद इसके भाग्य का था, नसीब का था, इसने इतना सब झेल लिया। लेकिन आज ये इंसान जो है वाकई ईश्वर द्वारा चुना हुआ इंसान है। इसकी जो सरलता है, जो हृदय की पवित्रता है, वो कमाल की है। ये हम लोग इसका बुरा चाहते हैं, बुरा भी कह देते हैं, फिर भी ये हमारे साथ खड़े रहने को तैयार है। हमारे लिए कोई एक शब्द बुरा नहीं कहने को तैयार है, हमारी भी पक्ष रख देगा, क्योंकि आपको न्याय बहुत पसंद है। आप दुश्मन का भी, अगर दुश्मन गलत नहीं है तो आप उसकी भी बात को रखेंगे श्रेय, चाहे आपके साथ जितनी दुश्मनी हो। लेकिन जो सत्य है, सत्य को कहना आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इसी मासूमियत से तो प्रसन्न होते हैं भगवान। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो लोग अपने आप आपकी तारीफ़ करने लगते हैं। तो जितने समय की जो आपकी चर्चा बुरी वाली थी, बुरा समय था, वो सिर्फ आपके कर्म बंधन काटने के लिए आता है। ये दिमाग में रखिए। अगर कभी बुरा वक्त आ जाता है, बुरी बात आपको सुनने को मिलती है, तो समझ जाइए कि ईश्वर चाहते हैं छोटा मोटा कुछ रह गया है उसको भी साफ़ कर देना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो खुश रहना है, आगे बढ़ना है, हमेशा मस्त रहो और जान लो कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, डिवाइन यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर है। आपको चुना है तब आज आप अकेले खड़े हुए हैं, वो भी इतनी मजबूती से। तो ये मजबूती को बना के रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू।